देखो मेटल कार्बोनल्स क्या होते हैं, जैसे ये टेट्रा कार्बोनल निकेल हो गया, पेंटा कार्बोनल आयरन हो गया। इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। आप चाहे तो निकाल के देख लो, सीओ पे सीओ न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज तो होता नहीं है। ये ऑक्सीजन स्टेट निकल की जीरो आ जाएगी, आयरन की जीरो आ जाएगी। ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी लिगेंड के की टाइप का होगा, और वो भी कौन सा वाला होगा, केवल सीओ ही होगा। ठीक है। और दूसरा ये सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इट इज सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। जिसमें क्या होता है, कार्बन मेटल बॉन्ड हो रहा है। देखो ये रहा कार्बन, तो ये निकल मेटल का, तो कार्बन और निकल बॉन्ड बना रहा है। तो जब मेटल और कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कई टाइप के होते हैं। इसमें कौन सा वाला है, सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी ये जो निकल है और ये जो सीओ है, इसमें आप अभी देखोगे सिग्मा बॉन्ड भी है और 5 बॉन्ड भी है। इस प्रकार से डबल बॉन्ड देखते हो आप पूरी जगह, सिग्मा बॉन्ड भी होगा और एक 5 बॉन्ड, इस टाइप से बॉन्ड दिखेगा। तो आप तो कहिएगा, आप तो सोचते होंगे कि सर ये तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सीओ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, अपने लोन पे रिस्क दे देगा। लेकिन अभी आप देखोगे कि निकल भी वापस बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक 5 बॉन्ड होगा। ये आप देखने वाले हो। तो यानी ये कौन से वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, या सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है ही, क्योंकि इसमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ऑलवेज जीरो। ये आप लिख लो एक बार इसको। फिर और अपन जो है, जो हम और क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, और एग्जांपल्स। आप मुझे बताइए कि ये जो टेट्रा कार्बोनल निकिल था, NiCO4, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री बताइए। और इसमें आपको ये भी बताना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बताइए। देखो 4:3D8 है, क्या है इसका 4:3D8।
ठीक है ना। ये D8 है, D8 है, ये आपके 4s है, ये आपके। अब बात आई कि साहब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक है, ये CO जो है आपके स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा सकता है, तो करवाएगी। दूसरी चीज है टेट्राहेड्रल, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो चांस हो सकते हैं, या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। तो आप पेयरिंग करवा देगा, ये दोनों को अंदर भेज देगा, दोनों को अंदर भेजा अगर इसने, ये लो सर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, एक यहाँ चलेगा। ये देख, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, हाई स्पिन बनता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। कौन सी ज्योमेट्री निकली, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है इसके अंदर, ये आपके पेंटागोनल बायपिरामिडल, दिस वन इज पेंटागोनल बायपिरामिड। ओके, अब आपको याद है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो आपके दो टाइप के हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। मोनो न्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर में क्या था, वन सेंट्रल एटम और वन सेंट्रल एटम हो रहा है। पॉलीन्यूक्लियर में क्या था, मोर देन वन सेंट्रल। सर वो FeCO5 की आपने ज्योमेट्री क्या बताई थी? डायगोनल बायपिरामिडल, क्या लिखा मैंने वहाँ? पेंटागोनल। अरे ट्रायगोनल बायपिरामिडल, क्योंकि कोऑर्डिनेट नंबर तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना, अगर 7 होता तो पेंटागोनल बायपिरामिडल, तो करेक्ट कर लेना। सर क्या चीज करेक्ट करने को बोला अभी आपने? वो मैंने पेंटागोनल बायपिरामिडल लिखा था ना गलती से, इसको ट्रायगोनल बायपिरामिडल कर दो।
तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के थे, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। किसी तरह जो मेटल कार्बोनल्स होते हैं वो भी आपके मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर होंगे, है ना, सर मोनोन्यूक्लियर वो और कार्बोनल के बाद ही कॉम्प्लेक्सेस ही बताया है ना, बीच में कुछ बताए थे क्या, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। नहीं बताया। ठीक है ना, तो देखो ये जो आपके NaCO4 था, NaCO4, FeCO5, ठीक है, CrCO6, ये सारे मोनोन्यूक्लियर हैं। These all are mononuclear, यानी केवल एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसको तो क्या बोलोगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसको हेक्सा कार्बोनल क्रोमियम, कॉल्ड हेक्सा कार्बोनल क्रोमियम, दिस इज कॉल्ड हेक्सा कार्बोनल क्रोमियम। ओके, सिमिलरली अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन भी आया था, उसमें सिर्फ ये बताया था कि ये मोनोन्यूक्लियर है, पॉलीन्यूक्लियर है, पूछा था। सिमिलरली कुछ एग्जांपल आप पॉलीन्यूक्लियर के भी ले सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, Mn2 CO10, ठीक है ना, Mn2 CO10, इसको आप क्या बोलोगे, डेका कार्बोनल, 10 है, 10 का मतलब डेका, डेका कार्बोनल डाई मैंगनीज, डेका कार्बोनल डाई मैंगनीज, डेका कार्बोनल डाई मैंगनीज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी डील करते हैं। डेका कार्बोनल डाई मैंगनीज, ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। देखो पॉलीन्यूक्लियर कैसे है, पॉलीन्यूक्लियर में मैंने क्या बताया था, एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम और आयन होते हैं, दो है इसमें। दूसरी चीज, अभी ये डायग्राम से आपको पता चलेगा कि ये ब्रिज है या नहीं। ये देखिए,
ये देखिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये ब्रिज कंपाउंड है? मैंने आपको ब्रिज कंपाउंड बताए थे, उनके नॉमेनक्लेचर बताए थे। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट इज दिस अ ब्रिज कंपाउंड? ये सर ब्रिज कंपाउंड तो है। बताओ ब्रिज कंपाउंड क्या होता है? सर जो दोनों के बीच में मतलब लिंक रहता है ना, ब्रिज लिगेंड्स। वो तो जयपुर में भी है, बहुत सारे ब्रिजेस भी। अरे ब्रिज कंपाउंड है ही नहीं है। केवल सर नहीं है, ब्रिज लिंगेंड नहीं है इसलिए। हाँ, ब्रिज कंपाउंड नहीं है क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है कि ये ना लिगेंड बनाता है। जो लिगेंड है वो ब्रिज बनाता है। एक लिगेंड होगा और वो दो सेंट्रल मेटल एटम आयन से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। ये कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है इसमें कोई भी। ये कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है इसके अंदर कोई भी। वहां तो क्या होता था, सेंट्रल मेटल एटम और आयन होगा, वो किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे? ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू। ये तो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना आदित्य। ये आपस में कनेक्टेड है। ये ब्रिजिंग लिगेंड कहाँ है इसके अंदर? अब देखो, हम ब्रिजिंग लिगेंड वाला बनाता हूँ। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए नो ब्रिज लिगेंड। इसके अंदर कोई ब्रिज लिगेंड नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिज लिगेंड क्या होता है? वो लिगेंड होता है दो, जो दो सेंट्रल मेटल एटम और आयन से कनेक्टेड होता है। यहाँ कोई ब्रिज लिगेंड नहीं होगा। और देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, हर एक का अलग अलग निकालना पड़ता है। देखो 6 से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वही ऑक्टेटल ज्योमेट्री है, हर एक का अलग अलग दिखना पड़ता है। इसकी भी ऑक्टेटल ज्योमेट्री, ये भी ऑक्टेटल ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कौन सी ज्योमेट्री आ गई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। फिर ध्यान रखना है आपको, ऑक्टेटल ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये ब्रिज, इसमें कोई भी ब्रिज लिगेंड नहीं है, तो ये ब्रिज कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर मैं अब आपको पॉलीन्यूक्लियर बनाता हूँ जिसमें ब्रिज वाले हों। ठीक है, अब ये देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल पॉलीन्यूक्लियर के चल रहे हैं। CO2 CO8, देखो ये आपके कोबाल्ट है, कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? कोबाल्ट है। ये आपके CO कार्बोनल है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बनाता हूँ, देखो ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है। अब ये CO बन गया, देखो ये CO ये बन गया। तो
3 ये CO है कार्बोनल, है ना, ये CO कार्बोनल है। देखो देखो आदित्य, ये देखो, ये जो कार्बोनल है ये हाँ ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है ना। ये देखो दोनों तरफ से सेंट्रल मेटल एटम और आयंस कनेक्ट। ये देखो CO यहाँ ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, दो सेंट्रल मेटल एटम आयंस कनेक्ट। इस प्रकार के ये ब्रिजिंग लिगेंड है। इट हैज bridging ligand. So it is bridging complex. It is bridging polynuclear complex. Polynuclear का मतलब एक से ज्यादा सेल। Bridging polynuclear complex, नाम भी अभी लिखते हैं इसका। इसका क्या होगा नाम? ऑक्टा कार्बोनल डाइकोबाल्ट। इसका क्या नाम है? ऑक्टा कार्बोनल डाइकोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनल डाइकोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनल डाइकोबाल्ट। सर एक रिक्वेस्ट है, मानेंगे? जैसे हाँ। आप यहाँ पे इसको किनारे किनारे लिखते हैं ना, तो आपका एक जो छोटा सा स्क्रीन बन के आता है ना, तो बार बार ढक जाता है। जैसे पॉलीन्यूक्लियर के बाद आपने जो कॉम्प्लेक्स लिखा है वो दिखता नहीं है, तो हल्का सा इस एरिया को छोड़ के अगर लिखेंगे ना, तो इस मोबाइल तरफ में या ये बीच में? शायद इस तरफ? मतलब थोड़ा सा इधर लेफ्ट, जहाँ जो नीचे आपने लिखा हुआ है ना सेंटेंस, इट हैज ब्रिजिंग लिगेंड, उसको हाँ। हल्का सा उसके नीचे वाला sentence, इसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ लिख दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये यहाँ की प्रॉब्लम आती है और नीचे हाँ की भी यहाँ पे आती है। स्क्रीन आती है ना। ठीक। हाँ नीचे तो आ जाती है सब। ऊपर तो नहीं है ना? नहीं ऊपर ऊपर सब ठीक है, ये बस किनारे छोटा सा वो आता है ना बन के। ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये मेटल कार्बोनल से कुछ एग्जांपल हो गए, आपने समझ लिया मोनोन्यूक्लियर क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर क्या होता है, मोलिक्यूलर क्या होता है ना। और कुछ एग्जांपल्स आपने देखी है, और ये जो एग्जांपल्स है ना जो अभी तक मैंने लिखा है आपको, ये सब आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये आया भी था क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि इसने कॉम्प्लेक्स दिया था, ये वाला फॉर्मूला दे दिया था बस। इसका क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला इसका? Mn2CO10। ये उसने दिया था, ये पूछा था कि ये क्या है, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, ऐसे 3-4 ऑप्शन उसने दे दिए, तो उसका आंसर था पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है ना। ये आपके जो क्वेश्चन था, ये नीट में अभी 2 साल पहले ही पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पॉलीन्यूक्लियर 2000 या तो 18 में पूछा गया है या 19 में, 18 में है शायद। तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है।
ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना पड़ेगा, एमओटी बनानी पड़ेगी, किसका, सीओ का। सीओ की एमओटी बनानी पड़ेगी। केमिकल बॉन्डिंग पिछले साल आपने चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, तो उसमें ये पढ़ा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है ना। तो सर इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थ्योरी भी बोलते हैं क्या, कि सिर्फ ऑर्बिटल ही आता है हमेशा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो है ये, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं ना इसको। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनाते हैं अपन इसका, सीओ का। आपका आ जाए कि जो कार्बन के पास है वो क्या होता है, क्या होता है, 1s होता है, इसके पास भी 1s होता है। फिर दोनों के पास आपके 2s और 2s है दोनों के पास। फिर 2p है, ये देख, इसके पास भी 2p है। इनको थोड़ा छोटा बना देता हूँ। टू पी है, ये 1s है, ये कार्बन का या ऑक्सीजन का, ये 1s है, 2s है, 2s है, ये आपके 2p है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। एक की एनर्जी कम होती है, एक की एनर्जी ज्यादा होती है, पता ही है आपको। ठीक है, ये रहा ऑर्बिटल, ये रहा ऑर्बिटल। एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ इसको ताकि आपको पता रहे कि ये इसका है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिमिलरली 2s आपस में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ भी आपके बनेंगे। जगह कम है, स्पेस कम है, लेकिन बन जाएगा। ये देखिए, आगे बात समझ में, नाम भी दे देंगे अभी इनका। अब यह 3 और 3 कंबाइन करता है तो 6 बनेंगे। अब 6 बनेंगे तो इसमें आपको पता है 2 ट्रिक्स होती है। ठीक है, 2 ट्रिक्स होती है, एक तो होती है 2-1-2-1, एक होती है 1-2-2-1। तो अगर एक पहले ऑक्सीजन से पहले वाला है उसके लिए तो ट्रिक यूज होती है 2-1-2-1, और ऑक्सीजन वाले के लिए यूज होती है 1-2-2-1। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक पहले वाला एक बाद वाला है, तो आप पहले वाले की ट्रिक यूज होगी। देखो 2 ट्रिक्स होती हैं जो ऑक्सीजन से पहले वालों के लिए यूज होती है 2-1-2-1, और ऑक्सीजन और उनके बाद वालों के लिए यूज होती है 1-2-2-1। तो अब यहाँ तो क्या है, सीओ एक पहले वाला एक बाद वाला है, तो जब पहले वाला हो बाद वाला हो तो पहले वाले की ट्रिक यूज होती है, यानी 2-1-2-1 ट्रिक यूज होती है। यानी ये रहा आपका 2-1-2-1, 2-1-2-1, 2-1-2-1, ये ट्रिक यूज हो रही है। मतलब 6 ऑर्बिटल बनाना है ना आपको, 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 6 ऑर्बिटल तो बनेंगे। ये आपके 6 ऑर्बिटल बने।
होंगे 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इनका नाम दे दें हम, नाम क्या होगा इसका, सॉरी 1s वाला है, आ रहा है ना याद, जो आपने 11 में पढ़ा याद तो आ रहा है ना, सिग्मा 1s, और ये क्या था, सिग्मा 1s स्टार, स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला हुआ करता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग का होता है ना, ये सिग्मा 2s, ये हो जाएगा आपके सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। डबल जो होते हैं वो पाई वाले होते हैं, तो ये आपके पाई 2px, ये आपके पाई 2py, ये आपके सिग्मा 2pz, और डबल वाला फिर क्या हो जाएगा, पाई का हो जाएगा पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, ठीक है। और इसमें जो आपके रहेगा वो सिग्मा 2pz, इस तरीके से आपके रहे। तो ये ऊपर वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, ऊपर वाला क्या है आपके एंटी बॉन्डिंग। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ये यहाँ होंगे 6, तो यहाँ होंगे 8 यहाँ होंगे, कुल मिला के आपके 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो बढ़ते थे, उसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ही लेवल पे है, 11 12 13 14 आ गए। एंटी बॉन्डिंग खाली है इसके, दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 एंटी बॉन्डिंग है, थोड़ा कचरा हो गया लेकिन आप समझ जाना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपरली, मतलब इसमें क्या है, तो वही लेंथ वाली चीज है, 2 1 2 1, ये 2 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 1 रहा, तो जब 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है इसमें, तो 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ना बहुत आसान है आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन भरोगे अकॉर्डिंग टू रूल, फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एंटी बॉन्डिंग जो है ये स्टार वाले हैं, सारे खाली हैं, ठीक है। इसमें अगर एक बार इसको बना लो, बना लीजिए इसको, ये थोड़ा मैंने सही कर दिया इसको, पाई 2px है, ये पाई 2py है, ये वाला तो पाई 2py है, ये वाला सिग्मा 2pz है, ये वाला जो है खाली है, इधर थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, इधर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, अब तो ये 3 ऑर्बिटल मैंने बना दिया, 1 2 3 ये खाली है, ये वाला था पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार ऊपर वाला खाली है एंटी बॉन्डिंग में।
तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, ये लिख दें क्या? ये लिख देते हैं सिग्मा 1s2 मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, फिर क्या है सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, आगे बढ़ोगे पाई 2px 2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 और बाकी के हैं आपके ये सारे खाली है। एंटी बॉन्डिंग RMT एक लाइन और लिख दो, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एंटी बॉन्डिंग जो है RMT, एंटी बॉन्डिंग जो है वो खाली है। अब हम इसमें जो बैक बॉन्डिंग होती है वो हम पढ़ेंगे। ये तो MOT बनाई है अपन ने CO की फिलहाल, जो आप 10th में भी पढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ठीक है। ये CO है, अब CO के पास कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ये सर मैं थोड़ा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाया, तो थोड़ा सा पीछे एक बार कर देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ठीक है। तो ये जो आपके सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, जो पाई 2p ऑर्बिटल है CO का, या भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने देखा है, ये जो पाई 2p ऑर्बिटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे देता है, डोनेट लोन पेयर टू MTT ऑर्बिटल ऑफ मेटल M। मेटल M का जो MTT ऑर्बिटल है उसको दे देता है और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेटल कार्बोनिल होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और किस टाइप का, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, ये CO का जो पाई 2p है इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, इसके खाली ऑर्बिटल को दे दिया, सेंट्रल मेटल एटम के खाली ऑर्बिटल्स को दे दिया। अब देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाई बॉन्डिंग, फिल्ड d ऑर्बिटल जो है, फिल्ड d
orbital, filled d orbital of metal M forms pi bond. मतलब फिल्ड डी ऑर्बिटल से मतलब डी के वो ऑर्बिटल जिनमें फिल्ड डी ऑर्बिटल मेटल एम के वो डी ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म्स पाई बॉन्ड विद एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग with empty anti-bonding ये वो वाला है ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज है कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दिस पाई बॉन्ड is stronger than sigma। ठीक है ना, मैं आपको चाहे तो बताता हूँ, जैसे टेट्रा कार्बोनल निकिल है तो निकिल इसमें क्या है, S2D8 में होता है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चल जाते हैं तो D10 हो जाता है, होता नहीं होता है? ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चल जाते हैं, बताया था पहले, मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के बताया था आपको टेट्रा कार्बन निकिल का। तो ये देखो, ये 5 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये डी के जो 5 ऑर्बिटल है इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक ऑर्बिटल क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑर्बिटल क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ क्या कर लेता है ये, एंड इसके जो सीओ के जो एंटी बॉन्डिंग है उसके साथ क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ये डी के पास क्या है, डी के पास क्या है, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, ये तो अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, और ये अपने जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है उसके साथ इसके एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। एंटी बॉन्डिंग भी लिख देना, एंटी बॉन्डिंग के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये अपने लोन पेयर इसको दे रहा है। तो इस तरह की बॉन्डिंग क्या कहलाती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाती है। ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है, आदान प्रदान हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इससे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए ही मेटल कार्बोनल्स क्या होते हैं, बहुत स्टेबल कंपाउंड्स। और आपको याद है यही वाला इसमें कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग में भी होता है क्या? है, यही वाला कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग में भी होता है क्या? हाँ बैक बॉन्डिंग में भी ये वाला कॉन्सेप्ट, बैक बॉन्डिंग ही तो एक तरह से। तो दिस पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है ये आपके सिग्मा बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्गर है। ये दिस पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको लिख लिया। ये वाली जो बॉन्डिंग है ये दिस इज बैक बॉन्डिंग है, दिस इज, ये वाली जो बॉन्डिंग बनी है दिस इज बैक बॉन्डिंग। कौन सी वाली सर? ये जो बाद वाली बनी है पाई बॉन्ड जिससे बना है, अच्छा,
बैक उसने दिया है ना, दिस इज बैक बॉन्डिंग, कौन सी पाई बॉन्डिंग वाली, ठीक है। तो ये जो अफेक्ट है कौन सा, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called synergic effect. The exchange of electrons is called synergic effect. The exchange of electrons is called synergic effect. और इससे क्या होता है, this makes CO, this makes MCO bond, मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, this makes ये MCO bond stronger by बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाय बैलेंसिंग ऑफ ये सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, वो इसको इलेक्ट्रॉन देके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वो इसको इलेक्ट्रॉन देके पाई बॉन्ड बना रहा है। इससे जो ये एमसीयू बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बैलेंसिंग होती है। अगर केवल वो उसको इलेक्ट्रॉन देता तो एक टाइप से पोलराइजेशन हो जाता है, लेकिन वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बैलेंसिंग हो जाती है और उससे क्या हो जाती है, बॉन्डिंग आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो बाकी इसका कल पढ़ेंगे अपन। NCO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल जो आपका लिगेंड वो है। द CO बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर इज 3 है। कैसे निकालते थे बॉन्ड ऑर्डर, आपको पता ही है, MOT में फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 number of electrons in bonding, number of electrons in bonding orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital। तो जिनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों भरे हुए हैं उनको तो आप लोगे नहीं, ठीक है ना। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जिनके दोनों भरे हुए हैं उनको तो आप लेते नहीं हो। जैसे ये 1s2 है, ये 2s2 है, फिर है ना, ये आपके 1s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये 2s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे निकाला था आपने। फिर 2-1-2-1 की ट्रिक, 2-1-2-1 2-1-2-1, ठीक है ना। तो ये तो भरे हुए थे आपके 3 4 5 6, इस तरीके से ये है। तो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, दोनों भरे हुए हैं, तो इसको तो आप लोगे नहीं। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरे हुए हैं, लोगे नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आ गया आपके 3। बताइए सीओ के बीच में 3 बॉन्ड है, सीओ के बीच में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये तो जनरल केस में है। ठीक है, एमओटी से आपने निकाला हुआ है पिछले साल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, जिसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भरा हुआ है। जैसे ये आपके 1s2, ये आपके 1s2 स्टार है, तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है, उसको छुप लो ही मत। ये आपके 2s2 फिर 2s2 स्टार, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है तो उसको आपको लेना नहीं। जिसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है उसको आप नहीं लोगे। ठीक है ना, उसको लेना नहीं है। अब ये देख लो, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, पूरी तरह खाली है, बॉन्डिंग है। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आ गया, पिछले साल आपने निकाला होगा। लेकिन अब लेकिन जो मेटल कार्बोनल्स, ये तो आपने किस में निकाली, केवल कार्बोनल में, सीओ में निकाली है। लेकिन जब मेटल कार्बोनल बन जाता है, एमसीओ बन जाता है, बट इन मेटल कार्बोनल्स the CO bond order is reduced। ये जो CO bond order है वो रिड्यूस हो जाती है, ऑर्डर इज रिड्यूस्ड। अभी ऐसा क्यों होता है, the CO bond order is reduced to 2। बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाती है आपकी, केवल 2, ड्यू टू बैक डोनेशन। ड्यू टू बैक डोनेशन, ये बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक डोनेशन। अभी कैसा हो जाता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपने एमओटी बनाया, तो यहाँ क्या लिखा आपने 1/2 6 - 0, ये तो सीओ की बात हो रही है केवल। लेकिन अगर एमसीओ है तो एमसीओ में क्या हो जाता है, ये जो एंटी बॉन्डिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कहां से, सेंट्रल मेटल एटम और आए से, बताया ना मैंने आपको पिछली क्लास में। मैंने बताया था कि ये अपना जो लोन पेयर है वो सेंट्रल मेटल एटम आयन को दे देता है। ठीक है, और जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, इसके खाली जो एंटी बॉन्डिंग है उसके साथ। खाली जो एंटी बॉन्डिंग है उसके साथ क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है। तो ये तो उसको दे ही रहा है और वो भी इसको ले रहा है, ये इसको दे रहा है और वो इसको दे रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपकी क्या हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर, कितनी हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया 1/2 4, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गए 2। क्योंकि इन जो खाली एंटी बॉन्डिंग थे इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो खाली सर टॉपिक अभी क्या डलवाए थे, बॉन्ड ऑर्डर? नहीं, वही आपका जो चल रहा है मेटल कार्बोनल्स, कल वाली कंटेंट के लिए। अच्छा, तो इनमें क्या आ गया, ये तो 6 थे ही, अभी 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 6,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, MCU बॉन्ड के लिए MCU बॉन्ड ऐसी हो जाएगी, डबल बॉन्ड रह जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर आपके क्या आ गया, 2 आ गया। देख लो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1/2 6 - 2 करना पड़ेगा इस बार। पिछली बार क्या किया था, 6 - 0 किया था, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये बात किसकी हो रही थी, CO की। लेकिन अब बात किसकी हो रही है, अब बात आपकी हो रही है मेटल कार्बोनिल की, जब ये बॉन्ड बन रहा है, ये देखो अब ये बॉन्ड ऑर्डर कितनी रह जाएगी, केवल 2 रह जाएगी, 2 रह जाएगी। और आपको याद है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होती है उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है और उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। पता है वाली चीज, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड एनर्जी और मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो ये केस है आपके, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। सॉरी, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 थी, अब 2 हो गई। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई आपके, 3 से 2 हो गई। बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 हो गई, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर कम होएगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो किसके कंपैरिजन में, CO की जो बॉन्ड लेंथ है, अगर इसकी बात करोगे आप, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितनी थी, बॉन्ड ऑर्डर आपके 3 था। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 था, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 3 से बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लो एक बार। तो मतलब मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसमें डाले हैं जो स्पेस थी, हाँ डोनेट किए हैं। हाँ, ओके। जो मेटल था उसने क्या किया, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ डाल दिए, इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल दिए। इसके एंटी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो अब क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा। ये क्या है आपके, 6 है, 6 - 2 हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन आ गए ना इसके पास। पहले तो क्या था, जब केवल CO था 6 - 0 था, अब 6 - 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी आएगी। यस। ठीक है ना। नोट कर लिया। सर ये डबल बॉन्ड वाला एक बार समझ में नहीं आया मेरे को। लेट आओगे तो कैसे समझ में आएगा, आप 15 - 20 मिनट तो लेट आते हो। कौन सा वाला समझ में नहीं आया, सेकंड वाला। देखो इसमें क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले लिए ना उसने 2। जब ये CO था, हाँ CO था तो एंटी बॉन्डिंग खाली था इसके जगह। लेकिन जब इसने MCO बना लिया, मतलब मेटल कार्बोनल बॉन्ड बना लिया, तो मेटल ने भी तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, एंटी बॉन्डिंग के अंदर आएंगे। तो ये आगे देखो
2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के। पिछली बार तो क्या था, 0 था ना, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब की बार बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, 6-2 करते हो, पहले 6-0 किया था तो 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गई। जब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का जो रिलेशन रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रहता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई, 3 से 2 हो गई, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ आएगी, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो ये इस प्रकार की लिगेंड, ये जो CO है ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे भी रहा है और सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके पाई बॉन्ड बना भी रहा है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड कहलाते हैं आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड और पाई एसिड लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, देके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे जो लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड या पाई एसिड्स लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अभी लिखा देता हूं मैं आपको। ligands such as CO, ligands such as CO which can accept electron density from central atom in its antibonding pi orbitals. Ligands such as CO which can accept electron density from central atom in its antibonding pi orbital are called pi acceptor or pi acid ligands or pi acceptor or pi acid ligands। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो बुक्स है जिसमें से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या मॉडल है, उसमें जो जगह पूछा गया है कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको, उसमें ऑप्शन क्या आएगा आपके CO, ठीक है ना। तो ये CO जो है ये पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको ऐसा करता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। ये तो आपने नोट कर ही लिया, तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ। तो एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, as negative charge increases on metal atom पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना, एक ही बात ले सकते हो। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का ये भी मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना। तो आप तो ये लिख लो कि एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन मेटल एटम,
पाई बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग थी, बैक बॉन्डिंग पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज, जो बैक बॉन्डिंग वही क्या करती थी, आपने देखा है सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या करता था, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ करते थे उसको वो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड्स के उसमें डाल देता था, तो उसी को अपन बैक बॉन्डिंग बोलते थे। तो अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल मेटल एटम आयन के पास, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग increases as negative charge increases on metal atom, pi back bonding increases। तो अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो CO bond order decreases। कैसे? अगर ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ये क्या कर रहा है, किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इसके पास खूब ज्यादा है, अगर आपके पास खूब पैसा है तो आप क्या करते हो, खूब दान देते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप क्या दान करो, तो अमीर लोग तो क्या करते हैं, खूब दान करते हैं। तो जो अमीर है वो क्या करेगा, खूब दान करता है, तो ये क्या करेगा, खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मेरे को आपको पता है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसा निकालते हो इसका, ऐसे निकालते थे 6-0, ये तो किसका निकाला था, केवल CO का। फिर आपने क्या किया, मेटल कार्बोनल बना दिया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है थोड़ी। ये देख, तो इनिशियली तो क्या था बॉन्ड ऑर्डर, जब केवल CO था तो आपका बॉन्ड ऑर्डर था 1/2 6-2 6-0, जब केवल CO था। ये किसके केस में था, CO के केस में। फिर आपने क्या किया, मेटल कार्बोनल बन गया, तो मेटल ने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 6-2, कम हुआ नहीं हुआ, पहले तो क्या था 3, अब कितना रह गया 2, अब कितना रह गया 2। लेकिन अगर इसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो 2 की बजाय 3 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अमीर आदमी है तो 2 की बजाय 3 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस बार चलो 3 की बजाय 4 भी दे सकता है, वो अमीर आदमी है, तो इसने क्या कर दिया, चलो 2 की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना रह गया, 1 रह गया। किस बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, किस बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो CO बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी जो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो ये वाला जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ये वाला नंबर इंक्रीज होगा, एंटी बॉन्डिंग में तो डाल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके कम हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर कम होएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, आगे लिख लेना, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, सो CO ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो जितने ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतने ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम बताएंगे आपको, एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप कर लीजिए नोट इट डाउन।
तो ये वाला जो आपके बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होता जा रहा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली चीज है, ये जितने ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी तो ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा ही कितना, देख लो। ठीक है ना, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो ये वाला सिंगल बॉन्ड था, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन पेयर देके, इलेक्ट्रॉन पेयर देके ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है यहाँ इस जगह, तो यहाँ की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगी, यहाँ की बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी। ध्यान रखना, ये वाली बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है क्योंकि ये बैक डोनेशन हो रहा है ना, तो ये बॉन्ड बन रहे हैं एक्स्ट्रा, पाई बॉन्ड भी बन रहे हैं, है ना। तो एक चीज ये तो नोट कर लिया आपने, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों में। अब हम इसकी बिकॉज ऑफ बैक डोनेशन, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन, दिस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, दिस कौन सी वाली की बात हो रही है, इसकी, पहले हमने किसकी बात की थी, उसकी, अब इसकी बात कर रहा हूं। बिकॉज ऑफ बैक डोनेशन दिस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड दिस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं इसमें, अभी आए हुए क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। पहले हमने किसकी बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक डोनेशन के कारण ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। अब आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, दो क्वेश्चंस जो पिछले 5-6 ईयर्स में से आए हुए हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, 4 ऑप्शन दे दिए थे उसने, Mn2 CO8 ऐसे करके 4 ऑप्शन, तो जहां भी एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम और आयन था वो पॉलीन्यूक्लियर था। एक क्वेश्चन अभी आया था 2 साल पहले ना, वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। अब एक 2016 में आया था क्वेश्चन, वो अपन डिस्कस करते हैं। ये तो कर लिया नोट, ठीक है, तो एक क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए। which have maximum CO, किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट ऑप्शन है FeCO4-2, सेकेंड ऑप्शन है आपके CO ये नीट आपके 16 में है। थर्ड ऑप्शन है आपके फोर्थ ऑप्शन है आपके
बताइए। देखो इसमें आंसर जो आपके आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेकंड वाले में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें 0 में, इसमें प्लस में। तो मैंने क्या कहा था, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना जितने ज्यादा बैक डोनेशन होगा, जितने ज्यादा बैक डोनेशन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर फिर इतनी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ठीक है ना, ये बैक डोनेशन यहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, ये वाली चीज बढ़ेगी। इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पे -1 चार्ज है, या आपकी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ना। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम सीओ बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, मैक्सिमम सीओ बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम सीओ बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। ये सी ऑप्शन है, NiCO4, और डी ऑप्शन है आपके MnCO6 प्लस। तो इसमें जो आयरन है वो आप देखिए -2 ऑक्सीजन स्टेट में, डी वाले में जो एक कोबाल्ट है ये -1 ऑक्सीजन स्टेट में, सी वाले में 0 में, और मैग्नीज डी वाले में +1 में। मैंने आपको क्या कहा था कि जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम पे जितने ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, और अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड ऑर्डर में कमी आएगी। कैसे, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, यूजुअल केसेस में तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इस बार उसने 4 दे दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी रह गई, केवल एक ही रहेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी आपकी एक ही केस में, क्योंकि इसका -2 चार्ज है, बी वाले में -1, तो इस पे जितने ज्यादा नेगेटिव होता है जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी तो ये वाली चीज इतनी ज्यादा होगी, ये वाली चीज जितनी ज्यादा होगी इतनी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपके नीट 2016 में हुआ प्रॉब्लम। सर ये आपने फर्स्ट केस के लिए 6-4 लिखा है। 4 तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, मैंने कहा है कि Okay, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर जैसे ये नेगेटिव चार्ज 2 है, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज 1 है, इसके ऊपर कोबाल्ट के ऊपर 1 है, तो ये 4 नहीं दे पाएगा, कम देगा, 2 देगा, 3 देगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी उस केस में, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इस केस में सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बैक डोनेशन सबसे ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, बैक डोनेशन सबसे ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर आपके सबसे कम है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है,
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ था। बहुत सिंपल आएंगे इसके। which, क्योंकि जिसने पढ़ रखा है ना, एनसीईआरटी में कितना दे रखा है इसका, ये सब कुछ भी चीजें नहीं दे रखी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई बॉन्डिंग या मेटल कार्बोनल्स वहां तक ही दे रखा है, इतनी आगे तक नहीं दे रखा, बॉन्ड ऑर्डर तक तो आया ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ तक तो आया ही नहीं। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, तो लेंथी होता है लेकिन इजी है। अगर रेगुलर क्लासेस अटेंड की ना आपने, तो आप पढ़ लोगे क्वेश्चन सारे। एक आधी ऐसे रहेंगे जो नहीं हो पाएंगे, सब हो जाएंगे आपसे। केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाना, इट्स नॉट ए टफ डील, आराम से 170 आराम से रहता है। और केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, जिसने केमिस्ट्री में स्कोर नहीं किया ना, उसका सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि फिजिक्स में तो आप जितना कर पाओगे उतना ही कर पाओगे, बायो और केमिस्ट्री में तो आपको स्कोर करना ही करना है। बायो में तो आपको लाने है 330 नंबर, और सबसे अच्छा उसके लिए एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी पे आपका कमांड होना चाहिए, साथ में एनसीईआरटी पे बेस्ड जो आपकी कोई प्रॉब्लम बुक हो आपके पास हो, एमटीजी की आती है या और भी आती है, डॉक्टर अली करके कोई आती है, तो वो आप उस पर आपका कमांड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी के साथ साथ आप उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करो बायो के अंदर। और मेमोरी तो आपको चाहिए ही चाहिए। वो उसकी नई वाली जो फिंगर टिप्स आई है ना, जो फिंगर टिप्स वाली आई है ना, वो ज्यादा बढ़िया। हाँ, अच्छी है फिंगर टिप्स की, तो उस पर बेस्ड आप प्रॉब्लम किया करो बायो में। मेरी भी बायो थी, मेरी काफी अच्छी बायो थी। बायो में तो मेरे बहुत सी बार पूरे में से पूरे मार्क्स आते थे। आप भी सर मतलब पहले डॉक्टर बनने का वो किए थे क्या क्वेश्चन? हाँ, लेकिन हमारे समय क्या हुआ करती थी कि सीट्स बहुत कम हुआ करती थी, टोटल 120 सीट्स। प्राइवेट कॉलेज तो होते नहीं थे, केवल गवर्नमेंट कॉलेज भी 4 गवर्नमेंट कॉलेज थे, और उसमें भी 50-50 सीट्स हुआ करते थे। और 50 सीट्स में भी आपको रिजर्वेशन हो गया, एसटी एससी ये वो, तो नंबर ऑफ सीट्स जिसके बाद पहले हमारे समय बहुत कम हुआ करते। दूसरी चीज, इतना क्रेज भी नहीं था, ठीक है यार हो गए तो हो गए, अब बच्चों में ज्यादा हो गया। तो which of the following carbonyls will have the strongest CO bond? ऑप्शन लिख लो। Mn, डी देखिए, Cr, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो आपके जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो ज्यादा होगी। पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन वो तो क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कब होती है, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो। पाई बैक बॉन्डिंग तो बॉन्ड ऑर्डर को कम करता है,
यानी नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, पाई बैक बॉन्डिंग को बढ़ाएगा, पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो बॉन्ड तो वीक हो जाएगा। तो आपको तो ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस पे है। तो ये देख लो, इस पे +1 चार्ज है, इस पे 0 है, इस पे भी 0 है, इस पे -1 आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम और आयन पे तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉन्ड ऑर्डर जितनी है जितनी ही रहेगी, बॉन्ड ऑर्डर कितनी रहेगी, 3 रहेगी, यहाँ तो कम हो रही है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना। तो ये भी आपके नीट में वो प्रॉब्लम है।